भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण का पावन चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि अगर रोग बहुत भारी है, तकलीफ बहुत भारी है, शरीर में दवाइयाँ भी अगर असर नहीं कर रही है, तो एक पात्र में जल लिया जाता है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर उस पानी की ओर देखते रहते हैं और मंत्र का जाप करते रहते हैं। एक माला 108 मनके की जब पूरी हो जाए, उस पानी को देखते देखते 108 मन का 108 बार भगवान का नाम पूरा हो जाए, उसी पानी को फिर भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया जाता है और उसी पानी को झेल लिया जाता है और दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसका आचमन किया जाता है। शरीर में दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और रोग का निवारण हो जाता है। इसको कहते हैं पानी को वाणी से अमृत बना। और ये आपको भी बोलना है कि आप अमृत कैसे बना सकते हैं। बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग बढ़ते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर आप जप करें उतनी देर तक उस जल पर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए। उस जल पर आपकी दृष्टि पड़े। जितनी देर तक आप जप रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें और वो जल लाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। और त्रिपुंडधारी के 3 दर्शन अपने आप को हमें जागृत करना। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। और जब पानी को वाणी से, कई माताएं कहती हैं हमारा बच्चा नहीं सुनता, बहुत हम परेशान हो गए हमारे बच्चे के लिए, वो सुनता ही नहीं गुरुजी, हम के परेशान हो गए। कोई कहती है मेरी सास मेरे पक्ष में नहीं बोलती, कोई कहती है मेरी बहू मेरे पक्ष में नहीं रहती, कोई कहता हमारा बेटा नहीं सुनता, कोई कहती है हमारी बहू नहीं सुनती, कोई कहे हमारा भाई नहीं सुनता। और होता है, आज का जमाना बड़ा विचित्र है। एक बहू को समझाओ तो बहू कह देती गुरुजी मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगी। और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाओ तो माताएं कह देती है ये कल की आई मैं इसकी सुनूंगी। पिताजी को समझाओ तो वो कह देता है हमारी औलाद की सुन के चलेंगे, जाओ उधर। सास ससुर को समझाओ तो वो कह देते हैं मेरे को तो मेरा पति नहीं समझा पाया तो इसकी सुनूंगी। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कौन सुनेगा? सियोर वाला गुरुजी कौन सुनेगा? घर में तुम रह रहे हो, परिवार में तुम रह रहे हो, कुटुंब में तुम रह रहे हो, सबके साथ तुम रह रहे हो, तो सुनना भी तुमको पड़ेगा। बस इतना अंदाजा लगाओ कि कोई किसी को ना सुनो, पानी को वाणी से अमृत बनाओ। अमृत बनाकर शंकर को चढ़ाकर वही जल लाकर मटके में, हंडे में डाल दो, सब पिएंगे। अपने आप उनके भी भीतर निर्मलता का भाव जागृत हो जाएगा, शिव तत्व आ जाएगा।